आप सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को हरिप्रबोधिनी, जौठान या देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाला, पापों को बढ़ाने वाला, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाला परिबोधिनी एकादशी का महात्म आप सुनाइए। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में परिबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, धर्म, समुद्र, सरोवर तभी गरजते हैं जब तक कार्तिक को परिबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेध और 100 राजस्वों का फल मनुष्य को परिबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। पापों को नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती है, जो दिखाई नहीं देती है, ऐसी वस्तु को परिबोधिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को यह पाप नाशनी एकादशी करने से भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई की तरह परिबोधिनी जला देती है। हे मुनि श्रद्धालु, जो स्वभाव से विधि पूर्वक परिबोधिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल मिलता है वैसा ही इस व्रत को करने से फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मेरे कथन के अनुसार थोड़ा भी सुकर्म करता है, उसको सुमेरु के समान फल मिलता है। हे नारद, जो विधि रहित सुमेरु के समान भी सुकर्म को करता है, उसको धर्म फल अनुमात्र से ही नहीं मिलता है। जो संध्या नहीं करता है, व्रत को बिगड़ने वाला नास्तिक, वेदांतिक, धर्मशास्त्र की निंदा करने वाला, उसके शरीर में धर्म नहीं रहता है, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, थोड़ा धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। ब्राह्मण अथवा शूद्र जो प्राय स्त्री से विशेष करके ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे दोनों चंडाल के समान होते हैं। हे मुनि श्रद्धालु, जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विष करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती है। जन्म भर जो पुण्य किया है, उसको उसके फल से नहीं मिलता है। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती है। बुरे आचरण वाले, शूद्री से विषय करने वाले तथा दुर्जन की सेवा करने वाले का धर्म नहीं रहता है। हे निश्रेष्ठ, जो पतितों का संग करते हैं और जो उनके घर जाते हैं, वे यमलोक को जाते हैं। हे वत्स, स्वागत, आसन तथा भोजन से जिन मनुष्यों का धर्म नष्ट हो गया है, उनकी कीर्ति, आयु, संतान और सुख नष्ट हो जाता है। जो नीच साधुओं का निरादर करते हैं, वे धर्म, अधर्म, काम से हीन होकर नरक की अग्नि से भस्म होते हैं। जो नीच मनुष्यों साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वाले को नहीं रोकते हैं, वे मूर्ख अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती है। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म
करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में यह सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से भी उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करता है वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उनके प्रीतगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। हे मुने, ब्रह्म हत्या से लेकर बड़े पापों का करने वाले मनुष्य भी विष्णु भगवान के जागरण करने से पापों से छूट जाता है। जो अश्वमेघ आदि सुंदर यज्ञों से फल नहीं मिलता वह प्रबोधिनी का जागरण करने से सहज से मिल जाता है। सब तीर्थों में स्नान और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से वह फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। हे मुनि श्रद्धालु, जिनके कार्तिक में प्रबोधिनी का व्रत किया है वही पुण्य आत्मा और कुल को पवित्र करने वाला पैदा हुआ है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर ही मुनि श्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। सब कर्मों को छोड़कर भगवान के प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में सुंदर प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वह ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जिनेंद्र है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। हे नारद, प्रबोधिनी का उपवास करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता है, इसलिए सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, धर्म, वाणी से जो कुछ पाप किए हैं उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम से जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, यह व्रत बड़े पापों के समूह को नष्ट करने वाला है। प्रबोधिनी के दिन इसका विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके दसों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, कांति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को कार्तिक में प्रबोधिनी यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े अथवा बहुत से 100 जन्मों के पापों को, हे नारद, सूखे, गीले और छिपे हुए सब पापों को भक्ति से भगवान का पूजन करके नष्ट कर दिया जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली, भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहणों में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान दान जप होम स्वास्थ्य भगवान का पूजन इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ हो जाता है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक में नियम और विष्णु का पूजन नहीं करता है उसको जन्म भर के लिए किए हुए पाप का फल नहीं मिलता है।
हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। हे विपेंद्र, जो विष्णु का भक्त कार्तिक में पराय अन्न को स्वीकार नहीं करता है, उसको चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि के दान से नहीं होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को परी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं, वो सुनते हैं, उनको 100 गोदाम का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। हे मुनि श्रद्धालु, कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य कार्तिक में नित्य प्रति शास्त्र अध्ययन के आनंद से समय को व्यतीत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम से विशेषकर कार्तिक में भगवान की कथा सुनता है, उसको एक संग्रह गोदान का फल मिलता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं, वह सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्ति युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। हे मनु श्रद्धालु, जो मनुष्य सुंदर विष्णु की कथा को सुनकर यथाशक्ति वक्ता का पूजन करते हैं, उनको सनातन सर्वलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, हे श्रोतम, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, कुल में जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होंगे, वे 1000 कल्प तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते हैं। कदम के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, यदि सभी कामनाओं को देने वाले भगवान का कदम के फूलों से पूजन कर दिया जाए, तो वह फिर कहना ही क्या है। कार्तिक में गुलाब के फूलों से भी जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो जगत के स्वामी भगवान की पूजा करते हैं, उनके सब जब तक सूर्य चंद्रमा तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उनके चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छिकरे के पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से दिवेश भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। हे प्रिय, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पकड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक फल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, गरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाते हैं, उनका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार रात्रि में भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान
जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की पड़ना के दिन बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक दक्षिणा दे। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। यथाचित नियम से सुवर्ण सहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना। अन्न के छोड़ने के नियम में चामार देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मण को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता, त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मौन छोड़ने वाले को शक्कर देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बेली में घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने से 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। यदि ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति को, हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उनको अनंत फल मिलता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत